मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर जो रखा है, और देखो आज मुझे नींद से भी जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस सफेद आत्मा की ये बात सुनकर ध्रुव हैरान रह गया और गुस्से में बोला, तो तुम पिछले 3 साल से मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से तो मेरी शक्तियाँ कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छुपकर बैठे हो तब से मेरी शक्तियाँ नहीं बढ़ रही है। ध्रुव की इस बात पर वो साया जोर से हंसने लगा। उस आत्मा की इस हंसी को सुनकर ध्रुव समझ गया था कि जो कुछ भी उसने कहा वो सच है। लेकिन तभी उस आत्मा ने ध्रुव से कहा, हाँ, वो मैं ही था जिसने तुम्हारी शक्तियाँ कम की, लेकिन मैंने ये क्यों किया ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। फिलहाल तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करो और फिर देखो मैं तुमको इतना ताकतवर बना दूंगा कि न केवल तुम्हारी मंगेतर लारा बल्कि पूरा मैसेडोरिया राज्य तुम्हारे आगे झुकेगा। लेकिन हर बड़ी शक्ति की एक कीमत होती है ध्रुव। कीमत? कैसी कीमत? वह भी समय आने पर बताऊंगा। अभी के लिए इतना जान लो कि तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं ली तो 3 साल बाद होने वाली लड़ाई में तुम जरूर हारोगे, और तो और तुम्हारा नाम और तुम्हारा साम्राज्य दोनों मिट जाएगा। ध्रुव के पास विदुर की शर्त मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। ध्रुव कुछ पल के लिए रुका और हिचकिचाते हुए विदुर को हाँ कह दिया। तुम्हें फिर से सुपर योद्धा बनना है तो मैं तुम्हें एक ऐसी दवा बनाकर दूंगा जिससे तुम कम समय में अपनी शक्तियां हासिल कर सकते हो और फिर से एकलव्य बन सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें चाहिए एक ऐसा फूल जो मिलेगा सिर्फ अबाबा शहर में। इस शहर के साथ ही एक तिलस्मी जंगल है जिसमें एक गुफा है, और उसी गुफा में है वो तिलस्मी फूल। लेकिन ध्यान रहे, गुफा में तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जिसके सामने तुम्हें अपने हथियार भी डालने पड़ सकते हैं। मार्कस, पृथ्वी से अलग एक ऐसी खूबसूरत दुनिया जहाँ के लोगों के पास जादू तो नहीं लेकिन उससे भी बढ़कर शक्तियों का खजाना था, जिसके जरिए यहाँ हर कोई मार्कस पर अपनी हुकूमत चाहता था। यहाँ जो सबसे शक्तिशाली होता था वो कानून बनाता था और कमजोरों को उस कानून को मानना पड़ता था। मार्कस पर ओहान साम्राज्य सबसे मशहूर और ताकतवर था, जहाँ शौर्य दल के लीडर का बेटा ध्रुव सिर्फ 11 साल की उम्र में सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गया था। लेकिन पिछले 3 साल से उसकी शक्तियाँ कहीं खोती जा रही थी, जिस वक्त से हर कोई उसे बेकार और नकारा समझने लगा। यहाँ तक कि उसकी मंगेतर लारा ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। लारा भरी सभा में ध्रुव को बेइज्जत करते करते उसके खानदान तक पहुँच गई और ध्रुव के पिता अरेंद्र को देखकर बोली, महाराज अरेंद्र, क्या यही है वो आपका पराक्रमी बेटा? क्या